बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाभारत और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और आज महाभारत में बात करेंगे बरेली की। बरेली के तालिबानी, ये सवाल और ये लाइन हम क्यों कह रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आज एक सुनील हार गया, जिंदगी की जंग हार गया है और उसे कैसे सजा दी गई है, आज सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तस्वीर आज मैं आपको दिखाने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि कैसे सुनील को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया। यह तस्वीर हमने छिपा ली है, यानी इसे ब्लर कर दी है, लेकिन हुआ क्या था ये आप देखिए। पहले वो तस्वीर लेकर आइए जहां पर सुनील को मारा गया, वही तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यही वो तस्वीर है। बर्बरता से सुनील ने दम तोड़ दिया। पहले उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया, यानी भरा गया, तड़पाया गया और फिर बर्बरता की गई। वो रहम की भीख मांगता रहा, वो कहता रहा मुझे छोड़ दो, क्योंकि उसने प्यार किया था। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो मजहब के ठेकेदार हैं, उन्होंने एक नहीं सुनी और सुनील को मौत के घाट उतार दिया। आखिर पूरी घटना क्या है, पहले आप वो देखिए, फिर आपको बताते हैं इसमें आरोपी कौन कौन हैं और इस घटना को लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है। पहले रिपोर्ट देखिए आप। यूपी के बरेली की ये तस्वीरें धुंधली जरूर हैं, लेकिन इसकी हकीकत बेहद खौफनाक है। हकीकत आप सुनेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। इस तस्वीर के पीछे की हकीकत यह है कि जिस शख्स का शव लटक रहा है वो सुनील है। इसका नाम और धर्म इसकी मौत का सबब बन गया। सुनील को बेरहमी से मारकर यहां लटका दिया गया। सुनील पर बर्बरता की सारी हद पार कर दी। पहले मुंह में कपड़ा ठूसा, फिर बुरी तरह पीटा और आखिर में इसको आम के बाग में पेड़ पर लटकाकर फांसी लगा दी गई। आपके दिमाग की दीवार पर यह सवाल भी जरूर दस्तक दे रहा होगा कि आखिर सुनील को इतनी खौफनाक सजा किसने और क्यों दी। तो आपको बता दें, सुनील को मोहब्बत करने की सजा दी गई है। मुस्लिम समुदाय की लड़की से प्यार करना सुनील की जिंदगी छीन गया। रात सुनील 11 से लेकर 12 के बीच तक घर पर रहा, देखा सब लोगों ने। उसके बाद सब लोग जब सो गए, पता नहीं किस समय मतलब फोन पे बुलाया उसे या फिर उठा के ले गए, ये भी नहीं कह सकते। इस बीच अब हम लोग तो सो गए, सुबह पता लगा कि उनका मर्डर हो गया। मदरसे में पढ़ाने वाले लड़की के पिता ने सुनील को मौत दे दी। सुनील के पिता का आरोप है कि उसके बेटे को लड़की के पिता इसरार, लड़की के भाई गुड्डू, सरफराज और अबरार, लड़की के रिश्तेदार यासीन और फजल ने मिलकर मार दिया। फिलहाल बरेली पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तफ्तीश जारी है। सुनील की हत्या से गांव में तनाव है और गांव वालों और परिवार वालों में आक्रोश का माहौल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुनील की मोहब्बत को मजहबी दुश्मनी से क्यों देखा गया? क्या दूसरे समुदाय की लड़की से प्यार करने पर मार दिया जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कानून को हाथ में लेंगे, जिसको मन चाहेगा उसे तालिबानी सजा दे देंगे, यही तो आज का सवाल है कि आखिर ये लोग कौन हैं और ये कानून को हाथ में लेने के बाद कहां चले गए हैं। सबसे पहले मैं आज आपको वो रहम की गुहार सुनवाने वाला हूं, आप सुनिए, क्योंकि सुनील कहता रहा कि मुझे छोड़ दो, लेकिन बर्बरता करने वालों को दया नहीं आई और मजहब में वो इतने अंधे हो गए कि सुनील को मार दिया। सुनील ने क्या गुहार लगाई है, मौत से पहले उसने एक ऑडियो जारी किया है, वो ऑडियो आप सुनिए। मेरे हाथ खोल दो, अब मेरे हाथ खोल दो, मेरे रुमाल खोल दो, मैं चले जाऊंगा यार, घर चले जाऊंगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया यार, कुछ नहीं मेरे पास में। सारा मोबाइल तुम लोगों ने खोल लिया, हर चीज़ का लॉक बता दिया, क्या करूं बताओ। अब तो मुझे छोड़ दो, अब तो छोड़ दो यार, मैंने कुछ ना करा ना। तो ये आपने देखा, सुनील जो है गुहार लगाता रहा कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उसको मारने वाले कौन थे मैं आपको बताता हूं। इसरार आप देख रहे हैं, ये लड़की का पिता है, ये मदरसे में पढ़ाता है।
सुनील की आपको तस्वीर निकलकर सामने जो आई है वही हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो आरोपी हैं उसमें लड़की का भाई गुड्डू भी है, एक और लड़की का भाई है, उसका नाम सरफराज बताया गया है। ये आरोपी फरार हैं। ये उन लोगों के नाम मैं आपको बता रहा हूं। अबरार ये भी लड़की का भाई है और इन सभी ने सुनील को घेरा, जिसमें यासीन जो कि लड़की का रिश्तेदार है वो भी शामिल था और फजल आखिरी आरोपी है इस पूरी घटना का, जिसने सुनील को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल कि ये जो आरोपी जिनके नाम मैंने आपको बताए ये अभी तक फरार हैं और ये अभी तक कहां छिपे हुए हैं, कहां फरार हो गए, इसकी जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। लेकिन अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, सबसे पहले हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी वैभव का। वैभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए परिवार वालों के साथ। वैभव इस समय मौजूद है। वैभव, आप बताइए क्या अपडेट है, आरोपी कहां पर छिपे हुए हैं और इलाके में कैसा माहौल है, क्योंकि पीएसी भी तैनात कर दी गई है। मृदुल, बिल्कुल सबसे पहले बात ताजा अपडेट की करें तो इस पूरे मामले में अब तक के पुलिस का यह कहना है कि 4 अज्ञात लोग जिनसे आगे ये पता चल सकता है कि ये कड़ी कहां पर जाकर रुकती है और जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसे 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ सुनील का पूरा परिवार मौजूद है, इनसे हम बात भी करेंगे, समझेंगे भी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को इस पूरी पटकथा की रचना कैसे लिखी गई उस रात ये बताते हैं। सुनील, हमारे तरफ दिखाएगा, ये मृदुल वो दुकान है जिस दुकान पर सुनील बताया जा रहा है कि तकरीबन रात के 8:30 बजे तक बैठा रहा। फिर उस दुकान पर ताला लगाया गया। ताला लगाने के बाद हमारे ठीक पीछे सलील दिखाएगा एक बार, ये सुनील का घर है जिस घर में सुनील गया और उस घर में सुनील के पिता का ये कहना था कि 11 बजे उसने खुद अपने बेटे यानी कि सुनील को लेटे हुए देखा, जिसके बाद वो भी अपने कमरे में पहुंच गए। वैभव, बात करिए परिवार वालों से और पूछिए क्या धमकी दी गई थी, क्या धमकी दी गई थी, क्या उसे पकड़ने से पहले डराया गया था? हमारे साथ पिता भी मौजूद हैं सुनील के। दादा, क्या हुआ था उस रात, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताएं। सर, हमने 10 बजे दुकान बंद करी और उसके बाद 11 बजे तक हम जगते होंगे। तब तक तो वो यहाँ रहा, ऊपर मोबाइल देखते रहे। उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट क्या होंगे, अब तो जो करते हैं वही कर रहे होंगे। ये शब्दों का टूटना मृदुल आप समझ सकते होंगे। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं परिवार के। पुलिस की कार्रवाई से कितना आप लोग संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं है सर। क्या कहना है आपको? क्या कहना है सर, 10 घंटे होने जा रहे हैं उनके लिए, अभी जेल में रखा भी नहीं, चालान हुआ ना, कोई कार्रवाई हुई है नहीं। और वो 3 पकड़ने के बाद कोई चौथा भी अभी कोई भी नहीं पकड़ा है सर। कल आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, सड़क भी जाम की थी, शव को जमीन पर रखकर। क्या आश्वासन आपको दिया गया था, कौन आया था आश्वासन देने? आश्वासन एडीएम सर आई थी और सीओ साहब आए, कोतवाल सर जी आए थे, सभी लोग थे, सब आश्वासन दे रहे थे। 2 घंटे का टाइम मांगा था, 2 घंटा देने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद फिर धरना प्रदर्शन किया गया। फिर उसके बाद 3 लोगों को पकड़ा है। फिर उन्होंने जाकर कभी बता रहा है कि यहाँ पकड़ा है, कभी हुआ पे उस थाने में, कभी उस थाने में। दादा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सुनील से कब बात हुई थी आप लोगों की, कब आपने सुनील को आखिरी बार देखा था और सुबह किसने बताया कि सुनील का शव जो है वो वहां पर लटका हुआ है? सुनील को उससे खबर दी थी रामधुन ने। उसने पता दी कि वहाँ पर लाश टंगी हुई है। उन लोगों ने पानी भरने गए थे, इंजन ले गए थे, वो उन लोगों ने स्थिति बताई यहाँ। उसके बाद हम सब लोग पहुँचे, आधे पहुँच पाए तो लोग भी लाश के लिए उठा कर उसे बॉडी को ले गए। वो किसी घर वाले को देखने भी नहीं दिया है। वैभव, हम रिपोर्ट करने वैभव, इस पूरे के पूरे हत्याकांड में जो लोग शामिल हैं, जो लड़की के परिवार वाले बताए गए हैं, क्या उन लोगों ने पहले कोई धमकी दी थी? मैं फिर से ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो लोग इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद भाग जाते हैं, लेकिन किसी को खबर नहीं लगती है। और सुनील रहम की गुहार लगाता रहा, वो ऑडियो भी सामने आया। पूछिए जरा आप परिवार वालों से, क्या उसने संपर्क करने की कोशिश की थी? व्हाट्सएप पर भी उसने मैसेज किए हैं? बिल्कुल क्योंकि देखिए, कहा यह जा रहा है कि एक पंचायत भी बुलाई गई थी, इसके पहले भी कोई बातचीत हुई थी। क्या उसके बाद भी सुनील को किसी तरह की धमकियां या फिर कोई ऐसी बात जो फोन पर की जा रही उन लोगों की तरफ से धमकाया जा रहा हो सुनील को, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, पहले धमकाया बीच में, मगर उसके खास परिवार को पता नहीं लगा। किसने धमकी दी?
लड़की वालों ने धमकी दी थी, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। क्या कहा था? पापा ने बोले अगर देखना है तो देख ले, नहीं तो वो तुझे जान से मार देंगे, बचना हो तो बच ले। क्योंकि 3 महीने पहले भी बातचीत हुई थी, उसके बाद फिर इस तरह से हत्या कर दी गई। सर 3 महीने के बाद जो बातचीत हुई थी उसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन सुना जा रहा था इस बात के बारे में कि उसके लिए धमकाया जा रहा है। वैभव, रात में कितने बजे सुनील से आपकी आखिरी बार बात हुई थी? हाँ। उसके बाद क्या इस तरह की धमकी का भी कोई कॉल या मैसेज आया था? ना मेरी बात ना हुई थी, ना मैसेज आया था मेरे पास। धमकी को लेकर कहा जा रहा है कि धमकाया भी जा रहा था। कौन धमका रहा था? ये लड़की वाला धमका रहा था, मुस्लिम समाज के लोग। वैभव आप मेरे साथ बने रहिए, आप मौके पर मौजूद हैं, मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन बड़ी बात तो यही है कि धमकाया गया, बार बार डराया गया, ये कहा गया कि भाग जाओ, ये कहा गया कि छोड़ दो नहीं तो मार डालेंगे, और फिर आखिर में वही हुआ। तो फिर सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि कार्रवाई किस तरह से की जा रही है। और सीधे हम मेहमानों का रुख करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। वैभव भी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह साहब जुड़ गए, पूर्व डीजीपी हैं, वो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। और हमारे साथ शुएब जमई जुड़ गए हैं, चेयरमैन इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। हमारे साथ सैयद जवाद जुड़ गए हैं, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर। मुफ्ती शमून कासमी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहला सवाल मेरा, डीजीपी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? विक्रम सिंह जी, आपने कई सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, मैं आपके पास लौटूंगा। शुएब जमई हमारे साथ जुड़ गए। जमई साहब, बार बार धमकी दी गई, प्यार किया था, वो कहता रहा, पंचायत भी हो गई, उसके बाद भी सर ये दुश्मनी क्या देखते हैं इसे? आप कैसे देखते हैं कि तालिबानी क्यों है, ये कैसी तालिबानी सजा दी जा रही है? नहीं, किसी संज्ञान को, किसी चीज का संज्ञा देने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये जो ऑफेंस है, ये जो क्राइम है, वो किस बुनियाद पर घटा और कौन लोग हैं इसमें शामिल। देखिए, ये केस तीन महीनों से, जहां तक मैं जानकारी जुटा पाया हूँ, 3-4 महीनों से ये चल रहा था मामला, जिसमें एक गांव की रहने वाली मुस्लिम लड़की को सुनील कुमार नामक एक युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था और उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल कर दी थी, जो गांव के कई लोगों ने देखे। मतलब एक लड़की की जो चेस्टिसिटी है, एक लड़की की जो इज्जत है, उसको वायरल कर दी थी। न्यूड तस्वीरें थी, जिसका फैमिली ने, लड़की के फैमिली ने संज्ञान लिया था। और वो जाहिर सी बात है, गुस्सा है, किसी भी फैमिली के बच्ची और बेटी की आप न्यूड तस्वीरें जो आपके साथ प्रेम संबंध में है, आप उसको वायरल कर देते हैं और आपके मोबाइल से वो वायरल हो जाती है, तो एक बहुत बड़ा मामला बनता है। तो क्रिमिनल ऑफेंस तो पहले वहां हुआ, लेकिन अब जो यहाँ पे हत्या हुई है, एक डिफेंस लॉयर अगर सोचेगा तो वो किस तरीके से मैं शुएब जमई साहब रोक इसलिए रहा हूं, मैं आप पूरा कंप्लीट करिएगा, मैं रोक इसलिए रहा हूं, एक सवाल जोड़ रहा हूं। अगर ऐसी घटना घटी तो क्या पुलिस से शिकायत की गई थी? और जो सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसा आप बता रहे हैं, वायरल कर दी गई, तो क्या धाराएं लगी थी ये वाली? इस सिलसिले में पंचायतें हुई थी, इसी बात पर पंचायत, सर मैं कानून, आप तो देखिए बेहतर जानते हैं, कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई हुई थी क्या? नहीं, इसी सिलसिले में गांव में पंचायत हुई थी, बैठक हुई थी। और पंचायत, आप जानते हैं, ग्राम पंचायत को बहुत बड़ा अधिकार भारत के संविधान ने और कानून ने दिया है कि पंचायत में कई मसले जो है हल होते हैं, जो गांव तक सीमित होते हैं, और उसका दायरा होता है, कानूनी दायरा भी होता है। तो इसी सिलसिले में एक पंचायत बैठी थी, जिसमें लड़के के परिवार को ये बताया गया था कि किस तरीके से आपके लड़के ने इस परिवार की लड़की के साथ प्रेम संबंध के दौरान जो तस्वीरें उसने खींची, वो ऑब्सेंस न्यूड तस्वीरें, उसको आपने वायरल कर दी। और इस बारे में यहाँ से गांव में पहले से बहुत बड़ी यहाँ से एक भीषण जो है एक गंभीर मसला था और लोग इस पर शुएब जमई साहब, लेकिन अब जो हत्या हुई, मैं आप कंप्लीट करिए, मैं आ रहा हूँ। जी, आप जो हत्या हुई, अब सवाल ये होता है कि पुलिस अपनी जांच कर रही है, जरूर उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ सारी चीजें आएगी। अभी उन्होंने डिटेन करके पूछताछ कर रही है और मर्डर का यहाँ से मामला रजिस्टर्ड किया है। लेकिन एक डिफेंस लॉयर अगर मैं होता तो क्या मैं हत्या का मोटिव, इंटेंट पूछता कि इंटेंट मैं बहुत छोटी बात कहूंगा, आपने कहा कि अगर मैं डिफेंस लॉयर होता, सर अगर चाची की मूंछ होती तो मैं उसे चाचा कहता। इस पर मैं नहीं जाऊंगा शुएब जमई साहब, मेरा सीधा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपने कहा कि ऐसा हुआ था, आपकी बातों को मैं सच मान लेता हूं, लेकिन अगर ऐसा हुआ था तो क्या आप एक व्यक्ति को मार देंगे? क्या आप इससे घटना को जस्टिफाई करते हैं?
बिल्कुल नहीं। आईपीसी के तहत जो यहाँ से केस रजिस्टर्ड हुए हैं हत्या का, वो बिल्कुल हो चुके हैं और इसमें पुलिस ने एक्शन लिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, चाहे आप सामाजिक पहलू से चेक देख लें, वो भी बातें मैंने की, क्रिमिनल ऑफेंस के बुनियाद पर देख लिए कि अगर ये वाकई में मर्डरर से जो एक्यूज है, क्योंकि कोर्ट का एक नियम है, एक जस्टिस का एक पहला उसूल है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यही है, मैं ये जानता हूँ कि यही है सवाल। देखिए, आपने यहाँ पर 2-3 बातें कही शोएब जमाई साहब, मैं आप ही की बातों से सवाल कर रहा हूं। आपने कहा कि इंटेंट देखना चाहिए, लेकिन अगर इंटेंट कुछ भी होगा तो क्या आप किसी को आम के पेड़ पर लटकाकर मुंह में कपड़ा ठूस कर उसे मौत के घाट उतार देंगे? डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब विक्रम सिंह जी के पास जाऊंगा। Nobody can justify, मैं वही कह रहा हूं, मैं आपके पास लौट रहा हूं। अब्बास हैदर हमारे साथ जुड़ गए, अब्बास हैदर हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शोएब जमाई साहब, हत्या के लिए, इरादतन हत्या के लिए सजा लाइफ सेंटेंसेस है। मैं आ रहा हूं, मैं उस पर बात करूंगा सर। पूर्व डीजीपी साहब हमारे साथ जुड़ जाए, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। विक्रम सिंह जी अगर मेरे साथ जुड़ गए हैं, विक्रम सिंह जी आपको फ्रेम में ले लिया है जी। विक्रम सिंह जी, शोएब जमाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायत एक महत्वपूर्ण बात है। गांव में अगर हम देखें तो वहां पर पंचायतें बुलाई जाती हैं, लेकिन अगर कोई गलत घटना घटी है तो क्या पुलिस में पहले नाम देना चाहिए, पुलिस में पहले मामला दर्ज कराना चाहिए या मार देना चाहिए? और इसमें केवल पुलिस ही हस्तक्षेप कर सकती है, पंचायत का ये मामला नहीं है। पंचायत छोटे मोटे जाते हैं और अगर हत्या हो रही है, हत्या का मामला पुलिस ने उसको करेगी। मेरा पुलिस को परामर्श होगा इसमें गुण दोष के आधार पे, साक्ष्य के आधार पर जो हत्यारे हैं उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की एक नीति बने। और इसमें पंचायत का कोई रोल ही नहीं है, हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम है और उसके कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं सर आपके पास लौट रहा हूं, थोड़ा आपके ऑडियो में दिक्कत है। प्रोफेसर संगीत रागी को चर्चा में ले आता हूं, उसके बाद अब्बास हैदर भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास जाऊंगा मैं। संगीत रागी साहब, क्या पंचायतें इस पर फैसला लेने के लिए आधिकारिक हैं? क्या वो इतनी ताकत रखती हैं कि यहां पर दुश्मनी निकाली जा रही है, मजहब के नाम पर मार दिया जा रहा है और फैसले पंचायतें लेंगी? देखिए, इस सब मामलों पे दो लोगों के बीच का ये संबंध था। दो संबंधों के बीच में पंचायत जो है वो एक इनफॉर्मल, अनौपचारिक तौर पे कुछ भी कह सकती है, निर्णय ले सकती है, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच का संबंध जो है उस पर किसी को उसका परिवार जा कर के गोली मार दे, उसे ठूंस करके मार दे, पेड़ से लटका करके मार दे, ये बिल्कुल तालिबानी मानसिकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, याद कीजिए मुजफ्फरनगर की वो घटना जिसमें एक हिंदू लड़की को छेड़ने पर उसके भाई गए थे दो उसको ये बात करने और वहां पर मार डाला गया था उनको। ठीक है, यानी कि यदि कोई हिंदू अपनी बहन की सुरक्षा के लिए कि आप छेड़छाड़ मत करो, उसके लिए यदि समझाने भी जाए तब भी मार दें, वो भी जस्टिफाई किया गया। दंगे हुए और उसका हमने अंजाम देखा था बाहर क्या हुआ था। यहाँ भी एक आपके पैनलिस्ट जो हैं वो एक तरीके से इंटेंट को लेकर के और वो बात वही कर रहे हैं, एक प्रकार का एक कवर फायर दिया जा रहा है यहाँ पे कि भाई चूंकि वो तस्वीरें साझा की जा रही थी और तस्वीरें साझा करने के लिए तस्वीरें साझा न हो इस कारण से उनको मार दिया गया, जबकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है। जो तस्वीरें साझा हुई हैं वो बाद में आई हैं, इंटरनेट पर वायरल हुआ है। तो ये पोस्ट फैक्टो एनालिसिस जो है कि चूंकि तस्वीरें साझा हुई हैं, देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं प्रोफेसर संगीत रागी आपको रोक रहा हूं, इसलिए क्योंकि दर्शकों को यह बताना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी घटना घटती है और उसके बाद जो सुनील है जो अब इस दुनिया में नहीं है उसका एक ऑडियो वायरल होता है, शोएब जमाई साहब आपने सुना होगा, वो सैयद जवाद को मैं चर्चा में ले आता हूं, फिर आ रहा हूं मैं अब्बास साहब आपके पास। सैयद जवाद, ऑडियो में सुनील कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं गलती नहीं करूंगा, गलती हो गई है, आपने जो पूछना था पूछ लिया, मेरा मोबाइल चेक कर लिया, अब तो मुझे छोड़ दो। क्या इतनी गुहार लगाने के बाद भी इस तरह से कार्रवाई की गई? आप देखिए बर्बरता से
हत्या कर दी गई है, ये कहां तक जस्टिफाई होगा? नहीं, इसको कोई जस्टिफाइड तो नहीं कर सकता, और अपराध अपराध होता है और अपराधी अपराधी होता है। अगर हम अपराध को या अपराधी को किसी धर्म या जाति के चश्मे से देखेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं होगा। दूसरी बात मैं इससे कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर निरंतर घटनाएं होती चली जा रही हैं इस तरीके की। उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज हम पिछले लगातार निरंतर देखते चले आ रहे हैं। क्या ये सरकार की, पुलिस की और प्रशासनिक चूक नहीं है कि किस तरीके से 3 महीने से ये मामला चल रहा था, पुलिस ने क्या संज्ञान में लिया? अगर इतनी बड़ी पंचायत हो चुकी थी तो पुलिस को इंटरफेयर करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आज उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं निरंतर लगातार होती जा रही हैं, चाहे बलात्कार हो गए, चाहे महिला उत्पीड़न हो गया, चाहे प्रेम प्रसंग हो गया, चाहे जातिवाद के बिहार पे हो गया। अब आप देखिए, बहुत पहले की घटना नहीं है, ज्यादा दूर की घटना नहीं है, किस तरीके से एक निचली जात की या छोटी जात की बच्ची का जो है संबंध बड़ी जात के लोगों से था, उसके बाद उसकी जो है हत्या कर दी जाती है। ये भी हमारे सामने घटनाएं हैं। ये उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से जंगल राज उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, और मुझे कहने में भी इसमें कोई गुरेज नहीं। संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी चूक है। प्रोफेसर संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद कासमी साहब और अब्बास हैदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सेकंड दे देंगे, मैं पैक करूं। अभी दुमका के अंदर आप देखिए घटना होती है तो तमाम लोग जो है सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में घटना है तो जिम्मेदारी करिए ना जवाब साहब, आपको कौन रोक रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल सरकार से सवाल कर रहा हूँ। कहाँ है आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? क्यों नहीं आते हैं जब उत्तर प्रदेश के अंदर घटना होती है? अब यही कोई उत्तर प्रदेश के बाहर अगर जहां जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, वहां कोई घटना होती है तो जब बात कह रहे हैं कि ये जितने भी आरोपी हैं इनके नाम हमने आपको बता दिए हैं कि ये धर्म और मजहब के जो ठेकेदार बने हुए हैं इनको गिरफ्तार किया जाए। संगीत रागी जी आप बोलिए, उसके बाद मैं जा रहा हूं अब्बास हैदर और कासमी साहब आपके पास। बस 2 मैं लिमिटेड बात बोलूंगा। देखिए, पुलिस की भूमिका तब आती है जब कोई पुलिस में उसकी शिकायत करती है। पुलिस आपको सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेता है। यदि कोई भी पक्ष, चाहे वो लड़की का पक्ष या लड़का का पक्ष, यदि पुलिस के पास जाता और यदि पुलिस उस पर नहीं काम की है, यदि गया हो और इसके बावजूद भी कार्रवाई से सैटिस्फाइड नहीं है लोग। अभी आप ही की टीवी पे बोला है। एक मिनट क्या वहां मैं आ रहा हूं, वैभव बने हुए मेरे साथ, वहीं से जाएंगे। आप बोलिए, कंप्लीट कर लें फिर जाएंगे हम। जी आप कहिए। उसके बावजूद भी पुलिस, यदि दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष यदि पुलिस के पास गया होगा और इसके बावजूद यदि पुलिस ने नहीं कोई कार्रवाई की, तब पुलिस जरूर कटघरे में घेरा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। और लेकिन जब कार्रवाई होती है, अभी आप देखिए दुमका के अंदर जब तुरंत कार्रवाई होती है उसके बावजूद भी सरकार को घेरा जाता है। कार्रवाई होती है, आप कैसे कह सकते हैं? आप देखिए सरकार को निरंतर सैयद जब्बार साहब, मैं देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं ये घटनाएं तो होती रहती हैं। नहीं, आप सोचिए, वो कह रहे हैं घटनाएं होती रहती हैं, एक बार नहीं 2 बार कहा। दोषियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। अभी तो आपके सामने जो लोग आपने कहा आपको किसी पैनलिस्ट ने नहीं रोका। सैयद जवाद साहब, पुलिस की कार्रवाई आपने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, किसी पैनलिस्ट ने नहीं रोका आपको। कासमी साहब बैठे हुए हैं, मैं चर्चा में लेके आऊं, उससे पहले अब्बास साहब एक बार आपके पास आ रहा हूं। अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। अब्बास साहब, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं और कानून का कोई खौफ नहीं है? कानून हाथ में लिया जा रहा है, जिसका मन चाह रहा है उसे ऐसी बर्बरता से मारा जा रहा है। देखिए, जो भी व्यक्ति देश के कानून को अपने हाथ में लेता है वो एक अपराधी होता है और उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता के आधार पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 2020 और 21 के बीच में जो हत्या की घटना है वो 3769 से बढ़ के 3845 हो जाती हैं। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अगर आप महिला उत्पीड़न को देखेंगे तो वो 49,000 से बढ़ के 56,000 हो जाता है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं वो बेखौफ हैं। कहीं ना कहीं कानून का राज उत्तर प्रदेश में नहीं है। आज जंगल राज व्याप्त है। देखिए, जो अभी परिवार की आपने बाइट शुरुआत में दिखाई, मैं उनको सुन रहा था, वो स्पष्टता से कह रहे हैं कि उनको परिवार को जो है धमकियां मिल रही थी, लेकिन इसकी प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज करेगी, उनके परिवार को सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान करेगी? ये सरकार की जिम्मेदारी है और हर जगह सरकार फेल हुई है। और मेरा ये मानना है, देखिए, जो अपराधी है उसको अपराधी की दृष्टि से देखा जाएगा, धर्म की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। लेकिन सर, हत्या तो धर्म की दृष्टि से की जा रही है। 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हत्या होती है। आपने ठीक कहा कि अपराधी है, अपराधी का कोई जात धर्म नहीं होता है, लेकिन वो अपराध जो है वो जाति धर्म देखकर कर रहा है। यही तो सवाल है यहाँ पर।
उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो सभी कह रहे हैं। जो है लेकिन जाति धर्म देखकर क्या अपराध किया जाएगा? देखिए अपराधी मानसिकता के लोग होते हैं समाज में, और अपराधी मानसिकता के लोगों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है, इसके अलावा कोई जगह नहीं है। इसमें आप धर्म को जोड़ना मुझे लगता है गलत। अगर आप ये कहें कि गाजियाबाद में मैंने नहीं जोड़ा अब्बास हैदर साहब, 6 वर्ष की बच्ची धर्म को जोड़ने वाले वो लोग हैं जिन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। अगर मोदी नगर में हुई, और मैं वही कह रहा हूं, देखिए यह सवाल यहाँ पे किसी अबरार, इसरार या ईश्वर सिंह या अर्जुन का नहीं है। सवाल नहीं ये है, अपराधी हैं अब्बास हैदर साहब है यहाँ पर सवाल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर सवाल है एक व्यक्ति, आप देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, उसके बाद में कासमी साहब और संगीत रागी जी को भी चर्चा में लेके आऊंगा। मैं अपनी बात को पूरा कर लूं एक बार। मैं आप कर लीजिएगा सर, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन मैं अपनी बात कह लूं पहले। देखिए ये इसलिए जरूरी है सर, आपने कहा कि यहाँ पर इसरार की बात करना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी इसलिए है वो शख्स मदरसे में पढ़ाता है सर, वो एक शिक्षक के तौर पर तालीम देता है। अब अगर तालीम देने वाला तालिबानी सजा दे देगा तो फिर कहां से जस्टिफाई करेंगे सर आप? देखिए ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर आप बात करें जो मोदी नगर की घटना है, तो वो जो अपराधी था वो बच्ची उसको चाचा कहती थी। ये अलग अलग धर्म के थे, तो क्या हम इस एक धर्म को पेंट करने लगे, कहें कि भाई एक धर्म के व्यक्तियों के खिलाफ दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ जो है उनके अंदर नफरत फैली, ऐसा हो रहा है? तो ये गलत है, ये स्टीरियोटाइप है, ये एक चश्मा है जिसको उतार फेंकना चाहिए। इस समय तो मैं कह रहा हूं सर, ये मजहबी चश्मा उतार के देखना चाहिए, और इस मजहबी चश्मे को उतारने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों को भी आवाज उठानी होगी। पूर्व डीजीपी साहब विक्रम सिंह साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, आप अपनी बात कहिए। उसके साथ कोई नहीं खड़ा। अब्बास साहब देखिए आप अगर बचाव करेंगे धर्म के ठेकेदारों का, तो फिर तो पूछना पड़ेगा ना सर। मैं लेकर के सही किया, कोई व्यक्ति नहीं कहेगा, हर आदमी। हाँ, मैं आ रहा हूँ, उसके बाद शोएब जमई साहब के पास जाऊंगा, पहले विक्रम जी कंप्लीट कर ले। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर इंटेलिजेंस गैदरिंग में कहीं कोई कमी रह गई है तो उसके ऊपर भी दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इसके बारे में कोई चर्चा थी, पंचायत हुई थी, और ये सूचना थी कि क्षेत्र में तनाव है और तनाव के मद्देनजर कोई अप्रिय घटना हो सकती है, तो पुलिस को एक फौरी कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये कोई जरूरी नहीं कि पुलिस सुओ मोटो काम नहीं करती है, पुलिस इंटेलिजेंस ओरिएंटेड काम भी करती है। पुलिस इंटेलिजेंस और अभिसूचना के आधार पे, और अपनी सारी पुलिस की जो वर्किंग है वो इंटेलिजेंस ओरिएंटेड है। और ये लेकिन इस केस में जो 6 आरोपी हैं उनके ऊपर बरेली की पुलिस सक्षम पुलिस है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि रंजित शर्मा आईजी के नेतृत्व में ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो कि एक नजीर बने। मनमाने तरीके से जो तालिबाना तरीके से हत्या की गई है सुनील की, ये बिल्कुल एक आजाद भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, और इनको भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए। मैं शोएब जमई साहब आपके पास आऊं, सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं विक्रम जी आपकी बात पर, कहिए। नहीं विक्रम जी बिल्कुल सही बात आपने कही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए जिस तरीके से जंगल राज साहब मैं आ रहा हूं, मैं तुरंत आ रहा हूं, उसके बाद आपके पास घटनाएं होती चली जा रही हैं, इसमें कमी नहीं हो रही है। एक तरफ तो सरकार का जो भोपू है, जो बाजा है, वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है कि प्रशासन बहुत मुस्तैद है, उत्तर प्रदेश में घटनाएं रुक गई, लेकिन जब एनसीआरबी का डेटा हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में निरंतर घटनाएं बढ़ रही हैं। एक मिनट, कासमी साहब, सरकार की होगी कासमी साहब, ये तो आप डेटा की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात कासमी साहब, क्या ये धर्म के ठेकेदार, आप तो सर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या एक मजहब से इतनी नफरत हो जाती है प्यार मोहब्बत में कि आप मौत के घाट उतार देते हैं? नहीं, इन्हें धार्मिक कहा ही नहीं जा सकता, और धर्म की डेफिनेशन ये है ही नहीं। अभी आपके बीच में अब देखिए विक्रम सिंह जी ने जो अपने ज़माने में बड़े ऑनेस्ट अधिकारी रहे हैं, उन्होंने अपनी बात कही कि ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है सोमोटू काम नहीं करती है, उसकी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस की है। और ऐसा भी हो सकता है, अब जैसे मुजरिम है, हर घर में तो पुलिस बैठेगी नहीं कि हर एक के यहाँ जाकर के वो पहरे दे जब तक कि उन्हें कोई पता ना हो। और बाज़ ऐसे जराइम हो जाते हैं, ऐसे क्राइम हो जाते हैं कि जिसका इंटेलिजेंस को भी पता नहीं चल पाता है, ऐसा भी, क्योंकि वो भी इंसान है। मगर मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जिन्होंने ये हत्या की है, धर्म तो उसमें है ही नहीं। अगर वो धार्मिक होते, धर्म को जानते, धर्म को पहचानते, तो वो ऐसा काम ही नहीं कर सकते थे। अगर उसने गलती की थी तो उसे जो सजाएं हमारे संविधान में हैं, उसके हिसाब से उसे सजा मिलती। साहब उसने तो माफी भी मांगी ना।
मैं वही कह रहा हूं, इनकी जहालत है इस बात में कि ये खुद भी गए, एक की हत्या की और खुद भी ये नहीं बच पाएंगे। इसलिए कि जो हमारा संविधान है वो यहाँ देश संविधान से चल रहा है, ना कि तालिबानी या किसी संविधान से जब चल रहा है देश है। और मैं आपको बता दूं, देखिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं, शोएब जमई साहब और संगीत रागी जी आपके मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग धर्म की बात करते हैं ये धर्म को तो जानते ही नहीं है। अगर धार्मिक लोग हो जाएं या धर्म की डेफिनेशन को जान लें तो ऐसा कृत्य करे ही नहीं। और ये भी गलत बात थी कि भाई हमारी जो बेटियां और बेटे हैं ये हमारे हैं, हमें इन्हें समझाना चाहिए और इन्हें सही रास्ते पे लाना चाहिए। अभी अंकिता का हम गम भूले नहीं थे कि इधर उधर अगर लड़की दी तो इधर लड़का आ गया। हो क्या रहा है सोसाइटी? बड़ा सवाल है कि सोसाइटी को हो क्या रहा है? सोसाइटी को अपना काम करना पड़ेगा। जब बात मैं आ रहा हूँ, सरकारों को जिम्मेदार ठहराने से पहले सोसाइटी को ठीक करना जरूरी है। सरकारों पर सवाल करिए, सरकारों से सवाल कीजिए। सरकार से पहले सोसाइटी जिम्मेदार है। इस तरीके से हम ऐसे आपको एक कायम करें कि हमारे अंदर जो है, एक मिनट जरा बात में पूरी कर लीजिए। फिर मैं जमई साहब आपके पास आ रहा हूं। पैदा होती है जब बात एक बात जब आप कानून मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये चलाते हैं। आपके बरेली में खुद आईजी हैं राजकुमार जी। मैं आपके बाद में हमारे यहाँ एसपी थे, बहुत सारे लोग रह के गए, तो एक सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई क्या पुलिस यही काम करेगी? ये तो सोसाइटी का काम है और सोसाइटी को जो है धर्म इसलिए आया है ताकि बिगड़ों को सुधारें। ये कौन सा धर्म है भाई? लेकिन यहाँ तो शोएब जमई साहब, अगर जस्टिफाई करता है तो ये कहा जा रहा है कि धर्म सुधारे, लेकिन यहाँ तो धर्म के नाम पर मारा जा रहा है। शोएब जमई साहब, देखिए, राजनीतिक आक्षेप लगाना तो बहुत आसान होगा। मान लीजिए मैं ये कह दूं कि भाई योगी राज में हिंदू सुरक्षित नहीं, लेकिन उससे मसले का हल होगा नहीं। सामाजिक पहलू, कई पैनलिस्ट ने कहा कि भाई ये सामाजिक पहलू बहुत बड़ा है। अभी संगीत रागी ने कहा कि भाई यहाँ से हिंदू परिवार का लड़का था, मुस्लिम परिवार की लड़की थी, तो ऑनर किलिंग का मामला है। मैं कहता हूँ कि जिस तरह की इसमें पूरी घटना का आप प्रोसेस देखेंगे इससे पहले का, तो अगर ये हिंदू परिवार भी होता तो, और लड़की भी हिंदू होती और लड़का भी हिंदू होता, और कोई हिंदू लड़का और हिंदू लड़की की कोई ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल कर देता अपने मोबाइल से प्रेम संबंध के जाल में, तो स्वाभाविक था कि लड़की का परिवार जो है काफी मतलब इस पे एक कंसर्न जताता और उसकी बेइज्जती होती। कंसर्न जताना, शोएब जमई साहब मैं फिर वही कहूंगा, आप क्या इसे जस्टिफाई कर रहे हैं? कंसर्न और हत्या में बहुत अंतर है सर। मैं बिल्कुल, देखिए एक बात मैं बहुत क्लियर हूं, क्योंकि डीजीपी साहब यहाँ बैठे हैं तो मैं उनसे कह दूं ताकि वो मुझे गलत ना ले ले कि भाई इस बात में मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि संविधान के दायरे या आईपीसी के दायरे में जो चीजें हैं कि आप किसी मैं इसके पास वैभव के पास जाऊंगा। देखिए इवन इन द वैभव, मैं शोएब जमई साहब, हवा में हम कोई बात नहीं करेंगे डिबेट में। प्रोफेसर संगीत रागी जी, मैं आपके पास आऊं, हम वैभव के पास चलते हैं। एक मिनट सर प्लीज, मैं इसलिए वैभव के पास जा रहा हूं। वैभव, पैनलिस्ट हमारे अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात ऐसी भी आई है कि कुछ फोटोज वायरल हुए, कुछ वीडियोज वायरल किए गए। क्या ऐसी बातों को लेकर कोई शिकायत की गई? पंचायत में इस बात का जिक्र किया गया? आप जरा जानने की कोशिश करिए वहां पर। ऐसा नहीं हुआ है। मतलब बिल्कुल हमने इतनी देर में यहाँ के तमाम लोगों से बात भी की और ये जानने की कोशिश की कि हमारे पैनलिस्ट शोएब जमई जी का ये कहना है कि पहले उस लड़के ने फोटो वायरल की, जिसके बाद इस परिवार ने कई बार शिकायतें की और शिकायतों के बाद इस तरह की स्थिति आई। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। दादा, ये कहा जा रहा है कि पहले उस लड़के ने उस लड़की के साथ कई बार फोटो वायरल की थी, ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई पंचायत हुई थी? वैभव सीधा पूछिए आप, इस पर कोई पंचायत हुई? वायरल न करे थे फोटो, ये बात को वायरल हुए हैं। इस पर कोई पंचायत हुई थी? जो पंचायत हुई थी वो किस बात को लेकर हुई थी? पंचायत हुई थी तो वो प्रधान द्वारा हुई थी, समझौता हुआ था प्रधान द्वारा। समझाने ये बड़ी बात है। वैभव, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। संगीत रागी जी को चर्चा में ले आते। संगीत रागी जी, वो बोल रहे हैं कि ना कोई ऐसा मसले पर पंचायत हुई, और पंचायत हुई थी उसमें समझौता हो गया, समझौते के बाद भी हत्या। मैं आ रहा हूँ जमई साहब इसके बाद। देखिए, पंचायत में ये बातें हुई थी कि दोनों लड़का लड़की अब आपस में संपर्क नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है।
क्योंकि दोनों परिवारों को आ रहा हूं रिश्तों को लेकर के ऐसा नहीं था, दोनों परिवारों की आपत्ति थी। हाँ। आपको पता है कि इस देश में दलित और अपर कास्ट के बीच में जब चीजें होती हैं तब भी वहां पर दिक्कतें होती हैं। हिंदू और मुसलमान में होता है तब भी ऐसी दिक्कतें होती हैं। यहाँ पर भी पंचायत ने कहा कि आप दोनों परिवारों के चूंकि रंजिश थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं, बस इतनी बात थी। लेकिन ये जो फोटो वायरल करने की बात है, ये घटना घटने के बाद ये की जा रही है बात, डिनाई किया गया है। मैं इसलिए शोएब जमाई साहब आपको चर्चा में लाता हूं, से मैं बोल रहा हूं, इसको कवर फायर दिया। मैं संगीत रागी जी की बात को अगर ना भी मानूं तो मेरे सहयोगी वहां पर खड़े हुए हैं शोएब जमाई साहब, और उन्होंने उन तथ्यों को नकार दिया है। जो जनता है वहां की, जो परिवार वाले वो नकार रहे हैं इस बात को। मैं आपके फेयर जर्नलिज्म पे बहुत फक्र महसूस करता हूं मृदुल। मैं आपसे यहीं पर पूछता हूं कि एक बार अपने पत्रकार महोदय वैभव से कहिए कि जो लड़की का परिवार है, जो लड़की जिसके भाइयों पर इल्जाम, उस परिवार, लड़की के परिवार से किसी एक सदस्य सिर्फ इस बात की भी तस्दीक कर ले कि जो समझौता हुआ था क्या इस बात पर नहीं हुआ था कि जमाई साहब आप तो बेहतर जानते हैं, लड़की के पिताजी फरार है, लड़की के भाई फरार हैं, लड़की के रिश्तेदार फरार हैं। अब मैं कहां से लेकर आऊं, वैभव कहां से लेकर आए, आप बताइए। संगीत रागी जी कुछ कहना है, मैं आ रहा हूं। संगीत होगा ना, नहीं एक तरफा पक्ष से बात। देखिए मैं कहीं एक तरफा बात नहीं कर रहा शोएब जमाई साहब, आप भी ऑन एयर हैं। सुनिए सर, आप भी ऑन एयर हैं, मैं भी ऑन एयर हूं, वैभव बरेली में ऑन एयर है सर, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ वैभव के पास जा रहा हूं। संगीत रागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बाकी सारे पैनलिस्ट सुन रहे हैं। वैभव से सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि समझौता किस चीज के लिए कराया। मैं जा रहा हूं। देखिए प्यार का मामला है, मोहब्बत का मामला है, किसी से छिपा नहीं है। मैं आ रहा हूं। बताना चाहूंगा कि मैं जब यहाँ पर लड़की के घर पहुंचा, मैं आ रहा हूं संगीत रागी जी। लड़की के घर भी गया था, वैभव बताइए से बंद है, पुलिस वहां पर मुस्तैद है। मुझे उनके घर पर कोई नहीं मिला, नहीं तो मैं उनसे भी सवाल करता। इस तरह के सवालों को लेकर आप एक तरफा बात जो कह रहे हैं, हमने ये जानने की, ये समझने की कोशिश की कि आखिर स्थितियां ऐसी क्यों बनी। जो पंचायत हुई, इस पंचायत के पीछे वजह क्या थी। जब बात हुई आपसे 3 महीने पहले, तो क्या 3 महीने पहले इस बात को लेकर बात हुई थी कि आप फोटोज और वीडियोज क्यों वायरल कर रहे हैं, या फिर इस बात को लेकर बात हुई थी कि इस पूरे मामले में, इस प्रेम प्रसंग के मामले में बिल्कुल। और वैभव जो बात आपने कही, देखिए पूरा देश इस समय सुन रहा है, और शोएब जमाई साहब की जो दिक्कत है, जो वो सवाल कर रहे थे, वो भी दूर हो गई होगी मुझे लगता है। शोएब जमाई साहब देखिए, वैभव वहां पर गए लेकिन कोई मिला नहीं, उन्होंने बात बताई है। मैं पूर्व डीजीपी साहब के पास जाऊं उससे पहले संगीत रागी जी और अब्बास साहब के पास भी जाना है। 1 मिनट शोएब जी। मृदुल सिर्फ 10 सेकंड रिक्वेस्ट है मेरी, स्पेशल रिक्वेस्ट 10 सेकंड। हाँ बताइए। इतना कह रहा हूं कि ठीक है, वैभव ने जानने की कोशिश की और बातें यहां से संयंस की स्थिति में आई कि एक संदेह है कि भाई किस बुनियाद पर वहां समझौता हुआ था। लेकिन एक बात समाज के तौर पर कह रहा हूं, अभी अंकित की भी हत्या हुई वहां पे बस्ती में। हाँ। मुस्लिम लड़कियों के साथ आप जब संबंध में आते हैं सर, क्या आपको इस बात का डर नहीं होता कि जिस तरीके से हिंदू परिवार में अगर सुनिए तो कोई यहाँ से सर, मैंने जितने भी आपके सवाल थे हूबहू वैसे ही पूछ लिए। देखिए शोएब जमाई साहब, मैं बड़ी जिम्मेदारी और तथ्यों की बात करता हूं, तथ्यों पे आधार पर ये आपसे सवाल किया। क्या मुस्लिम बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी? नहीं, मैं पूछूंगा। देखिए ये विषय है, लेकिन अभी महत्वपूर्ण क्या है, मैं आ रहा हूं, मैं पूछूंगा सर, आप इंतजार करिए। प्रोफेसर संगीत रागी को चर्चा में लाओ। एक खिलवाड़ करना सही है क्या? एक मिनट सही नहीं है ना? मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। सुनिए तो सही, मैं आ रहा हूं आपके पास, आपकी बातें सुनी मैंने। संगीत रागी जी, कासमी साहब, पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। सबसे पहले प्रोफेसर संगीत रागी अपना पक्ष रखिए, फिर अब्बास साहब और विक्रम जी भी हमारे साथ हैं। देखिए दो सवाल उठाया गया, क्या मुस्लिम बेटियां सुरक्षित रहेंगी? तो मैं तो फिर वही एक बात आ जाती है, वैसे ही हिंदू समाज आकर के खड़ा होकर के कल कहेगा कि हिंदू बेटियां सुरक्षित रहेंगी या नहीं, हम भी उठेंगे और जाकर के इसी प्रकार के घटनाओं का अंजाम, यही सवाल है। तो इस सबसे अहम सवाल तो यही आएगी। एक दूसरी बात, जब लड़के को वो लोग पकड़ करके, लड़की के भाई और उसके दोस्तों ने जब उसको पकड़ करके मारने लगा है, तो वो कह रहा है, चिल्ला रहा है, कह रहा है कि आपने फोन भी देख लिया, मेरे फोन में कुछ नहीं है। वो चिल्ला रहा है कि मेरे फोन में कुछ नहीं है, आप फोन देख लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ये आदमी जो अपनी मौत के कगार पर है, वो कह रहा है कि आप मेरे फोन में कुछ नहीं है। यदि ऐसा होता तो जरूर उसके होता कुछ न कुछ ऐसी टिप्पणी वो बोलते हैं। अब इस पूरे मसले पर संगीत रागी जी, मैं विक्रम सिंह जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि अब देखिए मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है। आरोप लग रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं विक्रम सिंह जी। अब पुलिस के ऊपर भी थोड़ी जिम्मेदारी है सर,
गिरफ्तारी जल्द होनी चाहिए। मृदुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मामला बिल्कुल पेचीदा नहीं, मामला बिल्कुल साफ है। और इसको हिंदू मुस्लिम न करके केवल कानून के चश्मे से देखें, एक कत्ल हुआ है और जो कातिल है उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। और बीच में जात बिरादरी ला करके हम मामले को, डिबेट को डिरेल करने की जहमत न करें। सबसे पहले जो कातिल है, कातिल की जो सजा होनी चाहिए, और जिस तरीके से उन्होंने कत्ल किया है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस से फांसी की सजा के हकदार हैं। ठीक है, मौलाना ने बड़ी उम्दा बातें कही है और मौलाना की बातों का तायीद करते हुए मैं कहूंगा, कानून अपना काम करे और पुलिस की जिम्मेदारी है कि सर्वोच्च प्राथमिकता देकर कातिलों को गिरफ्तार करे। अब्बास हैदर साहब, देखिए उत्तर प्रदेश में अपराधी पूरी तरीके से बेलगाम है। कल ही की घटना है, उन्नाव में एक महिला दरोगा को परिवार के साथ चाकू से भोंक दिया गया। आप देखें तो ऐसे कितने परिवार हैं जो छेड़छाड़ की घटनाओं से परेशान होकर गांव छोड़ने को परेशान है। भारतीय जनता पार्टी तो देखा है सर, आपकी सरकारों में भी मारने की धमकी मिली, गांव और शहर छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अपराधियों, गैंगस्टरों के साथ स्टेज पे घूम रहे हैं। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। लेकिन यहां पर भी अगर हम देखिए, अगर हम अपराधी को धर्म के चश्मे से देखेंगे, अपराधी अपराधी है जिसने भारतीय दंड संहिता के आधार पर कार्रवाई मैं फिर से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा अब्बास जी, हम अपराधी को धर्म के चश्मे से नहीं देख रहे हैं। देखिए ये है, लेकिन अपराध करने का मोटिव अगर धर्म हो और मजहब हो तो फिर सवाल पूछा जाए अपराधियों के कि ये मजहबी मानसिकता कहां से आ रही है और उनको कॉन्विक्ट कराए। लेकिन आप देखें लगातार कॉन्विक्शन रेट गिरता जा रहा है हमारे देश में। इसका जिम्मेदार कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी। यही तो सवाल है सर। देखिए, घूम फिर के बाद कभी समाज पर ले जा रहे हैं, कभी कहीं पर ले जाई जा रही है। मैं सैयद जवाद आपको भी चर्चा में ले आता हूं और कासमी साहब आपको भी ले आता हूं। अब्बास साहब कह रहे हैं कि हम धर्म ना दें, लेकिन धर्म के आधार पर अगर कासमी साहब ये वारदात अंजाम दी जाएगी तो फिर सवाल खड़ा होगा ना, ये बर्बरता की कौन सिखा रहा है भाई? कि अगर कोई प्यार कर रहा है, आपका समझौता हो गया, फिर भी दुश्मनी निकाल लीजिए। योगी जी का तो ये दावा था कि उत्तर प्रदेश में अपराधी है, जेल की सलाह आ रहा हूं मैं। अब्बास साहब, आपकी बात सुनी मैंने, कासमी साहब कुछ कह रहे हैं, फिर आ रहा हूं मैं जवाद साहब। सिंह जी ने कहा, मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि विक्रम सिंह जी जैसे लोग इस सरकार में भी सलाहकार हों ताकि पुलिस विभाग में और सुधार आए। और ये बेटियां और बेटे हैं, ये हमारे अपने हैं और धर्म करुणा और प्यार और त्याग की बात करता है। धर्म जोड़ने की बात करता है। यहाँ ये सोसाइटी में विडंबना है कि बेटियों का हमें ख्याल रखना चाहिए और उनके ऊपर नज़र भी रखनी चाहिए, उन्हें समझाना भी चाहिए और बच्चियों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। वो समझदार हो जाती हैं कि भाई तुम्हारे माँ बाप का भी समाज में, सोसाइटी में कुछ उन पे भी कोई असर पड़ेगा, वो बच्चियां किसी की भी हो। मैं ये कहता हूं कि इस वक्त सरकारों पर बजाय क्रिटिसाइज करने के हमें सोसाइटी को ठीक करना चाहिए। और सरकार या पुलिस, मैंने पहले कहा कि पुलिस अपना काम करती है और पुलिस को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। लेकिन जब अगर कोई रहम की गुहार लगाता है सैयद जवाद, तो क्या उसमें भी फिर समाज आ जाता है? मैं सरकार को इस मामले में बिल्कुल भी मुफ्ती शमून कासमी साहब क्लीन चिट नहीं दे सकता। उसका बहुत बड़ा पीछे रीजन है। आपकी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, आपने बहुत सही बात कही और डीजीपी साहब ने भी बिल्कुल सही बात की। मैं भी इसी की बात करता हूँ। इस देश को और खास तौर से उत्तर प्रदेश को नफरत से भी लड़ने की ज्यादा जरूरत है। जो धार्मिक और जातिक नफरत बढ़ रही है उससे भी समाज को लड़ने की जरूरत है। और इस चीज की सैयद जवाद, अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो कौन फिर कहेगा? बताइए आप। बिल्कुल है, बहुत खराब घटना है। अपराधी के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी दायरे में रहकर जितनी जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, मैं बार-बार कह रहा हूं, जो तालीम दे रहा है वो तालिबानी सजा कैसे दे सकता है? नहीं, बिल्कुल उसके पक्ष में कोई नहीं है। अपराधियों के पक्ष में कोई नहीं है, ना कोई धर्म के लोग। मैं मुफ्ती शमून कासमी साहब की इस बात पे तारीफ करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी सुलझी हुई बात करी और डीजीपी साहब ने बात की। लेकिन मैं बार बार जिम्मेदारी अगर डालूंगा तो किसके ऊपर डालूंगा? तो प्रदेश सरकार के ऊपर डालूंगा। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब प्रदेश के अंदर सरकार है और कहीं दूसरी जगह घटना होती है तो हु हवल्ला मचा देते हैं सरकार के खिलाफ। निकालिए मोर्चा सरकार के खिलाफ। अब्बास हैदर साहब, आंदोलन सरकार के खिलाफ। अब्बास हैदर साहब कहां गए? ये योगी सरकार का फेलियर है कि यहाँ पर बेटियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा। वो आपसे कह रहे हैं अब्बास हैदर जी, उसके ऊपर सख्त। मैं इसके बाद शोएब जमई और संगीत रागी जी से आखिरी कमेंट लूंगा। अब्बास हैदर साहब, वो आपसे कह रहे हैं कि आप कहाँ सोए हुए हैं? भाई 5 सेकंड हमें भी देना, बहुत बड़ी बात कहनी भूल गए हम।
देखिए, पहली बात, जो अपराधी है वो अधर्म है, वो अधर्मी है, और उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहा है। इसके लिए समाजवादी पार्टी लगातार लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अगर आप लोग हमें मौका देंगे कि हम अपनी बात रख पाए, तभी हमारी बात सामने आएगी। आपको सड़कों पर उतर करके योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करिए। बढ़ता चला जा रहा है, अगर आप प्रदेश अपराध मुक्त देखना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन करिए। जब बात कह रहे हैं तो बात करिए कि देश को, प्रदेश को इस नफरत आग से बचाना है। यही तो बड़ी बात है। शोएब जमाई साहब, अपराधियों को मैं आ रहा हूँ। कासमी साहब, आखिरी कमेंट। शोएब जमाई कह रहे हैं, शोएब जमाई जनता पार्टी के मंचों पे चढ़े हुए हैं। अच्छा, कहिए आप, 10 सेकंड लीजिए। मैं देखिए एक बात कहना चाहता हूँ, अभी अब्बास ने भी कहा और हमारे, बहुत छोटा रखिएगा सर, समय थोड़ा शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि सरकार के अगर आप अब तक के कार्य देखें, मुसलमानों को 54 साल में 54 साल 75 साल तक उन्हें वोट बैंक बनाए रखा गया। और आज अगर सरकार, मैं समझता हूं, देखो सुनो भाई, 1 मिनट मेरी बात करना, आप बीच में मत बोलिए, बाद में बोलिए, मेरी 1 मिनट का तो टाइम होता है यार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, योगी जी जो इस देश प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि वो हमारे भाई, हम भी मौलवी हैं, वो भी संत हैं, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। और हमने ये देखा है कि अपराध कम हुए, वरना यूपी में तो ठीक है। मैं एक आखिरी सर, मेरे पास समय कम है, समय बहुत कम है, मैं माफी चाहूंगा। ज्यादा बढ़ गए। शोएब जमाई साहब, आप उत्तर प्रदेश सारी तस्वीरों को दिखाने के बाद आप कहते हैं आरोपियों को जल्द सलाखों के पीछे जाना चाहिए। नहीं, देखिए, कोई मौलवी हो या संत हो, लेकिन आप जब सरकार में है तो आप प्रदेश के मुख्यमंत्री, और प्रदेश का मुख्यमंत्री गार्जियन फिगर होता है पूरे। मैं देखिए, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, माफी के साथ सभी गेस्टों को रोक रहा हूं मैं, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। महाभारत में आज हमने सवाल पूछा कि सुनील रहम मांगता रहा तो फिर उसकी हत्या क्यों कर दी गई है। कार्रवाई को लेकर जरूर सवाल उठे, लेकिन यह मजहब के नाम पर बर्बरता कब तक जारी रहेगी, बड़ा सवाल बना हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी। महाभारत में फिलहाल इतना ही।